हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग 2024 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर आयुष काउंसलिंग 2024। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आयुष काउंसलिंग जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है और आप लोग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को लेकर काफ़ी चिंतित है और मेरे भी जो है मुझे भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि भैया डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट का एक वीडियो बनाओ। तो फाइनली मैंने अब ये वीडियो जो है अब फाइनली बना दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आयुष काउंसलिंग 2024 की हम बात करें तो सबसे शुरुआत में आपको लगेगा एडमिट कार्ड जो आपने नीट के टाइम पर फिल किया था। उसके बाद में आपका आता है 10th-12th की मार्कशीट। देन आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप ओबीसी या एसटी एससी से है तो आपको कट ऑफ में फ़ायदा मिलेगा एंड आपको जो स्कॉलरशिप है उसमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। ठीक है, देन हम आते हैं दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट पर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ पर, है ना। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि जो आपका रहवासी जो प्रमाण पत्र होता है, यानी कि जहाँ के आप हो, आप अगर मध्य प्रदेश के लोकल है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। देन आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इन डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट और जो इनकम सर्टिफिकेट होते हैं ये एक्चुअली इन्हें आप इनकी 3 साल की वैलिडिटी होती है तो आपको इन्हें अपडेट करवाना ज़रूरी है ना। तो काउंसलिंग के पहले पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट ज़रूर करवाएं। फिर आती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक बिग फ़ोटो। दोस्तों ये फ़ोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप ये ध्यान रखना कि जो फ़ोटो आपने नीट एग्ज़ाम के टाइम पर दिया था वही वाला फ़ोटो होना चाहिए ताकि वो एक आपका फ़ायदा रहेगा। और एक बड़ा फ़ोटो भी लगने वाला है आपका जो आपने नीट के टाइम पे खिंचवाया था। ठीक है, फिर आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखो अभी जो काउंसलिंग होगी इसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। इसमें आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, और टीसी और जो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होने वाले हैं ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगते हैं। जब आपको कॉलेज मिल जाता है उसके बाद में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख लो अपने पास, है ना। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस या फिज़िकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट। दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ये अगर आपका अप्लीकेबल है उस कंडीशन में आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाना है। और उसके बाद आता है बैंक पासबुक और जो बैंक की डिटेल्स होती है जैसे आपका आईएफएससी कोड है और है ना जो भी आपकी जो डिटेल्स है अकाउंट नंबर वगैरह ये भी आपको देना रहेगा क्योंकि जब स्कॉलरशिप आएगी तो आपके अकाउंट में जाने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है ना। सो ये था मेरा आज का वीडियो, है ना। छोटा वीडियो था लेकिन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है जो आयुष काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लगेंगे वो, है ना। और जो भी आपको डाउट है आयुष काउंसलिंग रिगार्डिंग, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, काफ़ी कंफ्यूज है, अगर आपको अगर काउंसलिंग करवाना है, अगर आप मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, है ना। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है कि मुझे ये BHMS करना चाहिए या नहीं, होम्योपैथिक आयुर्वेदा करना चाहिए या नहीं, अगर फील्ड का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको ज़रूर इस चीज़ का आंसर दूंगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो आप इंस्टाग्राम का जो इन्फोनिक्स चैनल है वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्कार।